सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एसबीआई के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आप 1.5 लाख रुपए जमा कर 4500 रुपए हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसमें मैं आपको एसबीआई की जो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। उसका इंटरेस्ट रेट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और हमें उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, जो भी इसके नुकसान हैं, वो मैं आपको सभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको एक लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा। जो एन्युटी कैलकुलेटर है उसमें आपको साफ साफ ये समझ आ जाएगा कि इतनी अमाउंट हम डिपॉजिट कराएंगे तो हमें इतने रुपए मंथली विद इंटरेस्ट हमें मिल जाएंगे। एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, वो है क्या? उसमें क्या होता है कि हम बैंक को एक अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं और बैंक हमें ईएमआई के रूप में उसको वापस देता है। दोस्तों, जैसे कि हम कई बार लोन लेते हैं बैंक से, तो हम क्या करते हैं, हम ईएमआई भरते हैं बैंक की। तो इस केस में भी सिमिलर है, बस थोड़ा अपोजिट। हमें बैंक को कुछ रुपए देने हैं और बैंक हमें ईएमआई के साथ उसे वापस करेगा। बट इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, हम क्यों बैंक को रुपए देंगे? तो इसमें हमारा बेनिफिट यही है कि जब बैंक हमें ईएमआई वापस करता है तो ईएमआई जो प्रिंसिपल है उसका कुछ परसेंटेज और जो इंटरेस्ट है उसका कुछ परसेंटेज मिलाकर हमें वापस करता है। तो हमें ईएमआई के रूप में अपनी जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है वो मिल जाता है। हम इस स्कीम में 3 साल, 5 साल, 7 या 10 साल तक जमा करवा सकते हैं। ओके, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही होता है जो आपकी एफडी या आरडी होती है एसबीआई की। और जो सीनियर सिटीजन के जो इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होते हैं आरडी या एफडी पर, वही सेम अप्लीकेबल होंगे एन्युटी स्कीम पर। जो मिनिमम डिपॉजिट है वो वैसे तो एसबीआई ने लिखा है कि 1000 से अबव करा सकते हैं, बट मिनिमम डिपॉजिट मेरे अकॉर्डिंग 25,000 रुपये है, क्योंकि 1000 में तो आप ईएमआई कराएंगे ही क्या, तो आप 25,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट करवाइए। और इस एन्युटी स्कीम की जो खास बात है वो है इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम होती हैं जिसमें एक अपर लिमिट सेट की जाती है, बट इस स्कीम की कोई अपर लिमिट नहीं है। एक और ख़ास बात इस स्कीम की मैं बता देता हूँ कि जब आप डिपॉजिट करवा देते हैं तो उसका 75% तक आप लोन अवेल कर सकते हैं इस स्कीम पर। बट कोई कंडीशन होनी चाहिए, कोई बहुत ही सीरियस आपकी बात होनी चाहिए हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें आपको ज़रूरत हो, तो उसमें 75% अप टू आपको बैलेंस अवेल हो सकता है। और ये स्कीम किसी भी एसबीआई टू एसबीआई ब्रांचेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम इसको। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है, कोई भी इंडिया का रेजिडेंस हो इसको अप्लाई कर सकता है। एनआरआई और एनआरओ कस्टमर एलिजिबल नहीं है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी इसमें एप्लीकेबल है। जो टीडीएस का बेनिफिट हम इसमें ले सकते हैं, जो एटीसी के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है वो हम इसमें अवेल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आरडी और एन्युटी स्कीम में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो आरडी में होता है कि हम कुछ रिकरिंग डिपॉजिट हम जमा कराते रहते हैं बैंक के पास और हमें एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है लास्ट में इंटरेस्ट के साथ। बट जो एन्युटी डिपॉजिट होती है उसमें क्या होता है, हम एक साथ पहले अमाउंट बैंक में जमा करवाते हैं और बैंक हमें प्रिंसिपल की एक ईएमआई प्लस जो इंटरेस्ट है उसकी एक ईएमआई जोड़कर हमें हर मंथ हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई मैच्योरिटी अमाउंट आपको नहीं मिलेगी जब ये आपकी स्कीम मैच्योर हो जाएगी, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको जो अमाउंट है वो मिल चुकी है। हर मंथ आपको ईएमआई के रूप में वो प्रिंसिपल की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट आपको मिलती रहेगी। तो जब ये मैच्योर हो जाएगी स्कीम तो इसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे मैच्योरिटी के, जैसे कि आरडी में मिलते हैं। अब मैं आपको एन्युटी कैलकुलेटर की तरफ ले चलता हूं, जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम कितने रुपए जमा कराएंगे तो कितने आपको मिल जाएंगे। और इस वेबसाइट का जो लिंक है, जो कैलकुलेटर का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी कितनी अमाउंट आपको डालनी है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये है एन्युटी कैलकुलेटर, इसमें हम अमाउंट डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपये हम इसमें डाल देते हैं। मंथली जो पे आउट फ्रीक्वेंसी रहेगी, मंथली हमें ईएमआई मिलेगी, तो मैं मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो पेमेंट पीरियड है वो मैं 3 इयर्स का रखता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो आपका एफडी पे रहता है वही, या आरडी पे रहता है वही सिमिलर है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो कंपाउंडिंग है क्वार्टरली कैलकुलेट।
जो आपकी पे आउट अमाउंट बनेगी वो 4514 रुपये, मतलब कि लमसम 4500 रुपये से ऊपर आपकी EMI बन जाएगी। आपको पर मंथ 4500 रुपये मिलते रहेंगे। एक बार 1.5 लाख रुपये जमा कराने पर 3 साल तक आपको 4500 रुपये आपको मिलते रहेंगे। तो इसकी स्कीम की कंक्लूजन पे चलते हैं कि क्या ये स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो मनी वहाँ पर लगा सकते हैं, वो ग्रेट होगी। बट ऐसा नहीं है कि ये अदर पर्सन नहीं इस स्कीम को ले सकते हैं। अदर पर्सन के लिए भी ओवरऑल गुड है ये, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है, हम FD नहीं करा सकते क्योंकि हमें उस पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जैसे मेरे पास 1.5 लाख रुपए पड़ा है, बट मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ती रहती है, उसमें से कोई फिक्स नहीं है, तो मैं FD या RD ना करवा के मैं क्या करूँगा, इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करूँगा, जिससे कि मुझे हर मंथ 4500 रुपये मिलते रहे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनमें से यूज़ करता रहूँ। दोस्तों, इस स्कीम पर आपका कंक्लूजन क्या है मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।